हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की स्टोरी महादेव से रिलेटेड है, महादेव के एक भक्त से रिलेटेड है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा, हर हर महादेव। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने सुनी होगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एंड तक सुनिएगा। तो महादेव के भक्त रहे हैं जीवन ठाकुर। जीवन ठाकुर जी ने भगवान की, महादेव की बहुत सारी तपस्या की और उन्हें महादेव का दर्शन भी हुआ था। जब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, महादेव का दर्शन हुआ, तो महादेव ने उनको खुद ही कहा कि मुझे तुमको कोई वरदान देना है। वरदान में जीवन ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है, अगर आपको मुझे वरदान देना ही है तो आप मुझे पूरी दुनिया की कोई कीमती, बेशकीमती, बहुमूल्य वस्तु मुझे चाहिए, वो मुझे दे दो। तो महादेव ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें ऐसी बेशकीमती, बहुत ही बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो वो तो मेरे पास नहीं है, बट उसके लिए तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा। वृंदावन में कहाँ पर? वृंदावन में तुमको जाना होगा गोवर्धन में और मानसी गंगा में। वहाँ पर सनातन गोस्वामी रहते हैं, वहाँ पर उनकी भजन कुटीर है। वहाँ तुम जाओगे, उनके पास तुमको ये बेशकीमती, बहुमूल्य वस्तु, जो पूरी दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, वो तुमको मिल जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही वो वहाँ पर चले गए, अब जैसे ही वो वृंदावन पहुँचते हैं, वहाँ पर वो गए गोवर्धन। अच्छा, इसमें क्या था, जो सनातन गोस्वामी हैं वो जहाँ पर भजन करते थे, वो भजन कुटीर आज भी है। जब आप जाएंगे ना गोवर्धन में, तो वो भजन कुटीर आपको आज भी मिल जाएगी। जब वहाँ पर सनातन गोस्वामी अपना भजन करते थे तो वहाँ पर ना मच्छर बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पर। तो वहाँ पर ना जब वो अपना भजन करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था बीच बीच में। इस वजह से ना महादेव ने सनातन गोस्वामी को भी दर्शन दे रखे थे पहले ही। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि अब मैं ये जगह छोड़ दूंगा, मतलब वो बहुत परेशान थे ना उस जगह से, उनको ना बहुत डिस्टर्बेंस होता था अपना भजन करने में। महादेव ने कहा कि तुमको इस जगह को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद तुमको कोई भी मच्छर तंग नहीं करेंगे। और वहाँ पर अगर हम देखें तो महादेव चकलेश्वर महादेव के रूप में दर्शन देते हैं। बोलिए चकलेश्वर महादेव की जय। तो वहाँ पर आज भी अगर आप जाओगे ना और आप वो देखोगे, वो भजन कुटीर आज भी है और महादेव की इतनी कृपा है कि वहाँ पर आज भी कोई मच्छर नहीं है। उस स्थान पर, उस जगह पे आज भी कोई मच्छर नहीं है। महादेव की इतनी ज़्यादा मर्सी है वहाँ पे। ठीक है, तो इनका क्या हुआ, ये जो जीवन ठाकुर हैं ये वृंदावन पहुँच गए, वहाँ पे गोवर्धन पहुँचे और वहाँ पे पहुँचे सनातन गोस्वामी के पास। जैसे ही सनातन गोस्वामी के पास पहुँचते हैं, सनातन गोस्वामी जी को बताते हैं कि मुझे आपके पास महादेव ने भेजा है। सनातन गोस्वामी जैसे ही सुनते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, कहते हैं मेरे पास भेजा है महादेव ने, अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो वहाँ पर जाकर जीवन ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ऐसे महादेव ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे कुछ कहा कि मैं उनसे कुछ मांगूँ, वरदान मांगूँ। वरदान में मैंने उनको बोला कि मुझे दुनिया की बेशकीमती चीज़ जो वो चाहिए, और उन्होंने कहा वो तो आपके पास है, यानी कि सनातन गोस्वामी जी के पास आपको मिलेगी। तो महाराज प्लीज़ मुझे आप कृपया करके वो बहुमूल्य वस्तु, वो कीमती चीज़ जो भी है, वो मुझे आप दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वहाँ पर डस्टबिन रखा था, एक कूड़ेदान, वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हें वो मिल जाएगी। अब वहाँ पर जो था वो था स्पर्श मणि, जिसको टच्ड स्टोन भी कहते हैं, आई थिंक पारस पत्थर भी बोलते हैं उसको, वो था। उन्होंने, जो जीवन ठाकुर, उन्होंने उस पारस पत्थर को, स्पर्श मणि को वहाँ से उठाया। तो उस सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम्हें पता है ये क्या है, इसको तुम जिस भी मेटल से टच करोगे वो सोना बन जाएगी। तो ये सुनकर को जीवन ठाकुर बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ये तो बात बन गई, अब तो मैं किसी भी मेटल को टच करूँगा और वो तो सोना बन जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करूँगा, अपने घर को सिर्फ गोल्ड का नहीं बनाऊँगा, मुझे अपनी चीज़ें नहीं करनी है, मैं तो परोपकार का काम करूँगा, मैं तो पूरी दुनिया को सोने में बदल दूँगा। तो मेरे को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मेटल दिखाई देगा उसको मैं इससे टच कर दूँगा, वो तो सोना बन जाएगी। अब वो सोच रहे थे परोपकार का काम है, लेकिन ये तो महामाया जो हैं वो अटैक कर देती हैं, तो ये चीज़ें मन में आती हैं। उनको लग रहा था कि ये चीज़ें मिल जाएंगी तो मेरे को खुशी मिल जाएगी, सबसे कीमती चीज़ है ना, अब कीमती चीज़ कोई हमें मिल जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमें और क्या चाहिए। हम पैसे क्यों कमाते हैं, हम चीज़ें क्यों चाहते हैं, ताकि हम खुश हों, यही तो हमारी वजह रहती है ना। तो उन्हें लग रहा था इस चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिल जाएंगी, मुझे सबसे कीमती चीज़ मिल जाएगी। और तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसको ले जाओ। अब वो वहाँ से निकल गए। जीवन ठाकुर ने वो जो स्पर्श मणि है, वो टच स्टोन है, वो ले लिया और वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो गोवर्धन से बाहर जाने लगे तो अंदर से एक आवाज़ आती है, फिर पता चलता है महादेव आते हैं और महादेव कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो मिल गई सबसे बेशकीमती चीज़। तो महादेव ने कहा तुम पागल हो, तुम्हें पता है क्या मिल गया तुमको। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या कह रहे हो आपने तो कहा था बेशकीमती चीज़ उनके पास है, उन्होंने मुझे दे दी। एक बात बताओ, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में ही रखी कहाँ पर थी। उन्होंने कहा ये तो कूड़ेदान में, डस्टबिन में पड़ी थी। तो महादेव ने कहा अब तुम खुद सोचो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम पागल हो, अगर कोई कीमती चीज़ होगी तो उसको कोई क्या डस्टबिन में, कूड़ेदान में रखेगा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो वो वापस गए। महादेव ने कहा वापस जाओ उनके पास, वो बेशकीमती चीज़ उनके पास ही है। तो जैसे ही जीवन ठाकुर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर में पहुंचते हैं तो कहते हैं महाराज ये आपने तो हमें अच्छा पागल बना दिया, आपके पास तो बेशकीमती चीज़ है, आपने हमें क्या दे दिया, ये तो नहीं है।
तो मुझे महादेव ने कहा कि ये तो बेशकीमती चीज़ नहीं है, आपके पास है बेशकीमती चीज़। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें इससे भी ज़्यादा बहुमूल्य वस्तु, इससे भी ज़्यादा बेशकीमती चीज़ चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, इस पारस पत्थर को, स्पर्शमणि को लो, टच स्टोन को, और मानसी गंगा है वहाँ पे, मानसी गंगा में फेंक दो, वहीं पर है मानसी गंगा, है ना। तो उन्होंने वो लिया और मानसी गंगा में उस टच स्टोन को फेंक दिया। तो उन्होंने मन में तो ऐसा गिल्ट तो हो रहा था, फेंक दिया उनके कहने पर, मन मन में तो था ना कि यार एक ही चीज़ तो मिली थी मेरे को जिससे मैं उसको सोना बना सकता था, मुझे खुशियाँ मिल सकती थी, जो कीमती था। पर चलो कोई बात नहीं, फेंक दिया। तो उन्होंने बोला कि तो महाराज अब आप, मैंने तो ये फेंक दिया, प्लीज़ मुझे ना इस पूरे दुनिया की, पूरे संसार की जो सबसे बेशकीमती चीज़ है ना, आप मुझे वो दे दो। तो पता है क्या करा सनातन गोस्वामी ने? उनको क्या दिया? सनातन गोस्वामी जी ने अपना बीट बैग निकाला जो उनके गले में था, बीट बैग में से तुलसी की माला निकाली और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है पूरी दुनिया की बहुमूल्य वस्तु, हरि नाम, यही वस्तु है। तो ऐसे ही तुलसी माला उन्होंने उनको दिखाई और उस पर हरि नाम का जब उन्होंने बताया, उनको महामंत्र बताया। अब देखिए, महादेव बता रहे हैं कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो स्पेशल चीज़, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ हरि नाम है। ये महादेव बता रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं भगवान से? हमें बड़ी गाड़ी दे दो, हमें घर दे दो, हमें अच्छा से रिश्ता दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। हम सारी मटेरियल चीज़ें मांगते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते कि हमें हरि नाम दे दो। अगर हम लोग जा कर के देवी देवताओं के पास भी अगर हम जाते हैं, हम महादेव के पास जाते हैं और उन्हें में कहते हैं कि हमको हरि नाम चाहिए, हमको श्री कृष्ण की भक्ति चाहिए, तो महादेव हमको बता रहे हैं स्टोरी से कि हरिनाम के अलावा कोई और बड़ी चीज़, कोई और बहुमूल्य वस्तु, कीमती चीज़, बेशकीमती चीज़ कोई भी नहीं हो सकती। तो मैं महादेव के सभी भक्तों से कहूँगी कि अगर आप हरिनाम करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, महादेव खुद बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, महादेव खुद परम वैष्णव हैं, महादेव सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हरिनाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है, हरिनाम के अलावा कोई और बहुमूल्य वस्तु, कोई भी कीमती चीज़, बेशकीमती चीज़ नहीं हो सकती। तो प्लीज़, सावन का महीना चल रहा है, अगर आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो महादेव आपसे डबल खुश हो जाएंगे। तो आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि लोगों को पता चले कि हरिनाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ श्री कृष्ण खुश नहीं होते हैं, महादेव, सभी देवी देवता हरिनाम लेने से खुश हो जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ, और कमेंट सेक्शन में लिखना हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।